सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th सेशन 2021-22 टर्म 1 और मैथमेटिक बेसिक है। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक मैथ्स का है। इसमें 90 मिनट्स जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं 90 मिनट्स लिखे हैं। 90 मिनट्स का पेपर है, 40 मार्क्स का है। क्वेश्चन में जो है 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी, और ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन, बी में भी 20 हैं, सी में 10 है। 20 में से पहले वाले ए में 16 करने हैं, सेक्शन बी में 20 हैं, 16 करने हैं, फिर सेक्शन सी में 10 हैं और अटेम्प्ट करने हैं, यानी 8 क्वेश्चंस। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे पहला है हमारा सेक्शन ए। सारे जितने हैं 1 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स। एक कार्ड्स हैं, उसमें 6 से 50 कार्ड इज ड्रॉन। अच्छा, एक मीन्स कोई कार्ड ड्रॉ किया और उसमें देखना है कि व्हाट इज़ द, कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम, FAVOU, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम कितना है, कितनी बार ये सब हो सकता है, 6 से 50 तक है, तो ये हो सकता है 45। अगर हम 6 से 50 तक गिनते हैं तो ये 45 बार, ये सैम्पल स्पेस है 45, टोटल आउटकम 45 होंगे। और इसमें से जो फेवरेबल है, जो हमको चाहिए, तो वो ये हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा 6 से 50 तक के बीच में है, तो 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, तो वो होगा नहीं। 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49। 50 तक ही जाना है। तो ये जो नंबर हो गया हमारा, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 और 7 स्क्वायर। तो टोटल कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर इसको हम डिवाइड काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/9। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इन ए सर्कल डायमीटर 42 है, इफ ए आर्क सबटेंड्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और पाई दिया है 22/7, देन द लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा। अब सबसे पहले कोई अगर सर्कल है तो उसमें लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है। ये आर्क होती है, जैसे ये मैं ये बनाया A से B तक, ये आर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं आर्क। और ये एंगल भी बना रही है कोई 60 डिग्री। ये जो आर्क है सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो आर्क, जो इसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है ये, तो थीटा की जगह क्या है यहाँ पर, 60/360 इंटू 2πr। पाई हो गया 22/7, और आर कितना है, डायमीटर अगर 42 है तो 21 हो जाएगा, डायमीटर का आधा रहता है, 21 रेडियस होगा। अब 7 1 जा 7, और ये 3 से कट जाएगा, 7 3 जा 21। इसके बाद 60 और 360 ये कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो ये कट रहा है 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। फिर 3 1 जा 3, ये 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 आया, 2 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, खाली 22। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 22।
अब क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा एक्स है और सेक थीटा वाई है। साइन थीटा एक्स, सेक थीटा वाई, देन टेन थीटा। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, और क्योंकि यहाँ सेक थीटा दिया है तो वन बाई कॉस थीटा इंटू वन बाई कॉस थीटा। ये तो सेम चीज़ है जो यहाँ पर है, कॉस थीटा को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, वो सेम चीज़ है। तो साइन थीटा तो साइन थीटा, कॉस थीटा ये जो है ये ये क्या है? सेक थीटा। तो अब हम वैल्यू डालेंगे, साइन थीटा की एक्स दी है और सेक थीटा की वाई दी है, तो ऑप्शन क्या हो गया? एक्स वाई आंसर आ गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है हमको जिसमें y 0 है और y 5 है। तो ये कैसे बनी? अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस। हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी? ये है y इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पर y जो x एक्सिस है वही y इज इक्वल टू 0, जहाँ ये हर जगह 0 रहेगी, y x चाहे कुछ भी वैल्यू आते रहे, तो ये एक लाइन होगी। और जो दूसरी लाइन है वो है y इज इक्वल टू 5। तो अगर y यहाँ पर कहीं 5 है तो y इज इक्वल टू 5 ये लाइन है। अब ये दोनों लाइन कैसी हैं? ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन्स हैं, और पैरेलल लाइन्स कब होती है? जब नो सॉल्यूशन है। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ऐसा हो जाए तो उसको कहते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन जो है पैरेलल आएगी और कहीं x और y कहीं पर काट नहीं रहे, तो इसलिए नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू निकालनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम राइट में ले जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर। अगर हम उस तरफ ले जाते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हो जाएगा? ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया कॉस थीटा। ये क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा, कॉस कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर है। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फिर से क्या है? यहाँ वैल्यू दे रखी है, ये कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1। तो ये हो गया 1। आंसर हमारा सी वाला हो गया, आंसर 1। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 बाई 2 रेस्ट पावर 3 5 रेस्ट पावर 3। ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों होगा? क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर आए, 5 की पावर आए, या दोनों की पावर आए, इसमें 2 और 5 दोनों आए, तो होता है टर्मिनेटिंग। इसके अलावा और कुछ आता है, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 कुछ और आता है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एलसीएम क्या होगा इसका?
2 क्यूब 3 स्क्वायर, तो एलसीएम क्या होता है, हमेशा जो भी दोनों में जो हाईएस्ट वाला है वो एलसीएम होता है। जैसे यहाँ पर 2 क्यूब सबसे ज़्यादा, दोनों में क्या है, 2 क्यूब सबसे ज़्यादा है क्योंकि दूसरे में 2 स्क्वायर है। फिर देखते हैं 3 स्क्वायर इसमें है, उसमें 3 क्यूब, तो सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, 3 क्यूब, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एचसीएफ ऑफ ए नंबर इज 18, 18 नंबर है और देयर प्रोडक्ट इज, तो एलसीएम कितना होगा। अब ये हमको पता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है, ये फॉर्मूला है एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और एच सी एफ कितना दिया हुआ, 18, एल सी एम दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो एल सी एम हमको निकालना है, लेकिन हमको प्रोडक्ट भी दिया है 12960, तो इससे एल सी एम कितना निकलेगा, एल सी एम निकल जाएगा हमारा, एल सी एम इज इक्वल टू 12960 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि 18 वहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा तो डिवाइड में। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ऊपर और नीचे हमने डिवाइड करना है, काटना है, 9 टू जा, तो 9 से ऊपर और नीचे जा रहा है, इसलिए मैं 9 से कर ले रहा हूँ, 9 टू जा 18, ऊपर है 9 1 जा 9, फिर हो जाएगा 39, 39 बचा 9, 9 4 जा 36, फिर बचा हमारे पास 36 है ये। जीरो आ गया, 144 आया, और इसका आधा होता है 720, इसका आंसर हो जाएगा 720। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 9 से तो 1440/2 आया, 2 से डिवाइड करो 1440 को तो 720। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें बोला कि क्या इसमें से सही है। दो रेशियो दिए हुए हैं हमको, दो रेशियो दिए हुए हैं, तो हमको ये पता है कि ये लाइन पैरेलल है, तो पीपीटी के हिसाब से अगर चलेंगे तो हमको चाहिए x बाई वाई, x जो है हमारा डी, इधर डी लिया और बी सी लिया, तो इधर हमेशा याद रखना है कि इधर ए लिया है तो नीचे ए बी लेना, ए सी लेना है, नीचे ए सी लेना है। अगर इधर ए लिया है तो ए के बाद ए सी लेना है, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई ले रहे हैं हम, यहाँ ई कितना है एक्स, यहाँ है वाई, ए ई कितना है दिया हुआ है ए सी कितना है, ए सी है हमारा ए प्लस बी, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, एक्स को अगर यहीं रखते हैं तो वाई उधर चला जाएगा, और ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको अगर यहीं रखते हैं तो वाई इधर चला जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, coordinates of the point P dividing the line segment joining internally in the ratio of 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पर हम बना लेते हैं, दो पॉइंट हैं, ए है ए, एक है ए 1 और 3, दूसरा है बी 4 और 6, बी एक लाइन है, बी एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो हमको जो पी पॉइंट का एक्स निकालना है और वाई निकालना है। एक्स निकालते हैं तो ये फॉर्मूला रहता है एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको मैं m1 मानता हूँ, इसको m2, तो m1, अगर m1 लेंगे तो इधर से ये लेना पड़ता है, m1 इंटू 4 प्लस m2, इधर से m2 लिया इंटू, इधर से m2 लिया तो इधर से 1 लेंगे, m2 इंटू ये 4 आ गया, और यहाँ से 1, या इधर मैं बोल देता हूँ कि ये x2 लिया और x1, x2 यहाँ और x2 इधर, होल अपॉन m1 प्लस m2, इसको x2 और y2 मान लिया हमने, तो x1 y1, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसको वैल्यू में डालते हैं, तो 2 इंटू, इधर से 2 लिया तो उधर से 4 लेना पड़ेगा x वाला,
इधर से M2 लिया, M2 है 1 और M2 और M2 लिया तो यहाँ पर X1 लिया जाएगा और X1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 + 1 × 1 9, 9/3 और ये वैल्यू आ गई 3। X तो हमारा 3 आ गया, इसमें X3, इसमें है ये 3, ये ऑप्शन है। और Y भी निकाल लेते हैं। अगर Y निकालते हैं, अगर Y निकालते हैं तो इसमें भी ऐसे फॉर्मूला लगेगा M1/2, M1 है 2, Y2 कितना है 6 प्लस M1 लिया, अगर 1 लिया तो इधर से लेंगे 3, Y3 है इधर Y1 अपॉन M1 + M2 कितना 3, ये हो गया 2 × 6 = 12, 12 + 3 15/3 और 5 आ गया। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो ही करेक्ट है। के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो हमको प्राइम फैक्टर्स इसके निकालने पड़ेंगे 3825 के। 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 3825, 3825 ये किस नंबर से जाता है, 2 से तो नहीं जाता, 3 से जाना है, तो इन सब सारे नंबर को जोड़ देते हैं। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, तो 3 से जा रहा है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 22 × 3 = 7 = 21, 3 × 5 = 15। अभी भी देख सकते हैं ये 2 + 1 3 हो गया, 3 + 7 10 15, 3 से जा रहा है। 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 15 आ गया। 3 × 5 = 15, 425। अभी एक फिर से 3 से जा रहा है, तो देख लेते हैं 3 से नहीं जा रहा लेकिन 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 8 = 40 और बचा 25, 5 5 = 25। अब 85 किसकी टेबल में अगर आता है, 5 की टेबल में आता है, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 17 किया तो प्राइम फैक्टर क्या बनेगा इसके, 3 2 बार है, 5 2 बार है और 17 एक बार है, तो सी वाला ऑप्शन बन गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ये फिगर दी हुई है AD 4 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर BD दिया हुआ है 3, ये जो है 3 दिया हुआ है, और ये एंगल 90 दिया हुआ है। 90 दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सबसे पहले AB निकालेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके बराबर होगा AD² जो होगा AB² जो होगा AB² = AD² + BD² के बराबर होगा। AD² कितना है, AD² है 4² और ये है 3²। AB² = 4² था 16 और ये हो गया 9, तो AB² आया 25, AB² 25 आया। AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा √25 जो कि 5 होता है। तो अब जो हमको डायग्राम मिला है वो ये मिल गया हमको, A यहाँ पर C है, ये B है, ये A है और ये हमको 5 मिल गया। इसके अलावा और क्या दिया, C भी दिया है 12, ये भी दिया हुआ हमको, ये थीटा दिया हुआ है। इसमें बोला है कि कॉट थीटा निकालना है। tan थीटा होता है P/B। अब इसमें P पहचानना होगा, P कौन सा, परपेंडिकुलर और बेस। ये तो बेस है जिसके साथ एंगल बन रहा होता है, ये बेस होती है। 90 के अपोजिट जो भी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड होगी। और जो बच गया ये जो हमारा एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होता है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है P/P, क्योंकि tan थीटा P/B होता है, तो B/P। B कितना हमारा यहाँ पर, P है 12 और P है 5, तो 12/5 में हम D वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे।
अगला वाला क्वेश्चन है, ये एक पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ कि ये एक रेक्टेंगल है और इसमें साइड दिए हैं, एक तरफ है x+y और 12। तो साइड अपोजिट साइड सारी इक्वल होती हैं, तो ये हो जाएगा x+y 12 के बराबर, क्योंकि ऊपर की साइड नीचे की साइड बराबर होगी। दूसरा है, देखते हैं, लेफ्ट में दिया है x-y और राइट में दिया है 8, तो x-y और 8 बराबर होंगे। अगर हम इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, x + x 2x और y - y 0, तो एलिमिनेशन हो गया ये। यहाँ पर 12 + 8 20, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10, क्योंकि 20 / 2, x 20 है, x 10 है और y कितना है, y यहाँ से हम देख सकते हैं x + y = 12 है, x + y = 12। पहली इक्वेशन में जो है x हमारा 10 है, तो y कितना होगा, y होगा 12 - 10, 2 हो गया, y 2। तो पहला वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो गया ये।